चलिए भैया, आज हम समझने वाले क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, यही आज हम जानने और समझने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास है प्राकृतिक संख्या, तो कुछ लोग के दिमाग में आता होगा सर प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या वो होती है जो मुझे प्राकृत से ही मिली, मतलब जो ब्रह्मांड से में पहले से आया। जैसे मैंने पेड़ पौधे को गिनने के लिए किया, किसी को गिनने के लिए जो मुझे प्रयोग किया गया वो मेरा क्या था, प्राकृतिक संख्या था। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ 10 है, 11, ऐसे भी करके कितना है, इन्फिनाइट मतलब अनंत तक। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब समझ में आया। अब चलते हैं, देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या वो होता भैया 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब 0 से लेकर इन्फिनाइट तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 1 से लेकर जो अनंत तक संख्या थी वो जैसे अधूरा लग रहा था, तो आर्यभट्ट महोदय ने क्या किया, उसमें 0 ले आए। और जब 0 की खोज कौन किया, आर्यभट्ट महोदय ने। उसके बाद क्या हुआ, जब 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्या हो गया, मतलब इन्फिनाइट तक संख्या जो हो गया, वो मेरा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब होता है पूरा, पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा। पूरा संख्या अब बन गया मेरा, मतलब 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इतना समझ में आया। अब आते हैं हम सम संख्या। जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, जो 2 से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, मतलब कट जा रहा है। विभाजित मतलब होता है कटना। जो 2 से पूरी तरह कट जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 0 2 4 6 8, इसके बाद आप संख्या समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पर 0 2 4 6 8 क्यों दिए, इसको आप समझिए। क्योंकि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आएगा वो मेरा सम संख्या होगा। जैसे कि हमें सम संख्या पता करना है कि सर मेरा सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आए माइंड में, तो आपको कोई दिक्कत होने की नहीं है। जैसे कि जहां पर तुम्हें 0 दिख जाए और लास्ट में 2 दिख जाए, लास्ट में 8 दिख जाए, मतलब 8 दिख जाए, तो ये मेरा सम संख्या होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या। जैसे कि यहाँ 3 5 7 और इसके बाद 0 लग गया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सम संख्या कह सकते हैं, ठीक है। ना कि ये विषम संख्या। इसमें सभी देखो विषम संख्या दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या हो गया, मेरा लास्ट में 0 लग गया, इसका मतलब ये सम संख्या। कहीं भी अगर तुम्हें 0 2 4 6 8 लास्ट मतलब अंत में चाहे जिस संख्या के दिखे, तो समझ लो क्या है, मेरा सम संख्या है। अब समझ में आया। अब चलते हैं विषम संख्या पर। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाता है, मतलब जो संख्या 2 से ना कटे वो क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जो संख्या 2 से ना कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9, ये तो 2 से नहीं कटते, अगर हम 2 से इसे भाग करेंगे नहीं कटेगा, लेकिन जो इससे संख्या भी बनने वाले हैं वो भी नहीं कटेंगे। जैसे कि मेरे पास 11, ये भी नहीं कटेगा। 19 2 से नहीं कटेगा, मतलब चाहे जितनी बड़ी संख्या यहां पर दिया हो लास्ट में 2 आ जाए, सॉरी 9 आ जाए, तो समझ लो ये विषम संख्या। 7 आ जाए समझो विषम संख्या, 5 आ जाए समझो विषम संख्या, 3 आ जाए समझो विषम संख्या, 1 आ जाए समझो विषम संख्या। चाहे जितना बड़ा अंक दिया जाए लास्ट में, खाली में लास्ट का अंक देखना है, लास्ट में देखना है 0 2 4 6 8 अगर दिख जाए तो समझो सम संख्या, और अगर लास्ट में तुम्हें 1 3 5 7 9 दिख जाए तो समझ लो विषम संख्या। भैया समझ में आ गया। चलिए भैया इधर ध्यान दीजिए, क्या है मेरा, अब भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है इसे हमें देखना है। तो भाज्य संख्या वो होता है भैया, वे प्राकृतिक संख्या जो एक व स्वयं मतलब जानते हो अपने आप से, अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि क्या होता है, जो संख्या स्वयं और 1 से और किसी अन्य संख्या से भी कट जा रहा, मतलब जिसके कई गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए मेरे पास 4 दिया गया है, 4 है ना, 4 भैया 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, मतलब इसके कितने हैं, 3 गुणनखंड हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा भाज्य संख्या हुआ। इसी प्रकार देखिए जैसे कि मेरा क्या है, 6 है, 6 ना, 6 के कितने भैया है, 1 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा, सॉरी 4 से नहीं 6 से कट रहा, तो ये क्या हो गया, मेरा भाज्य संख्या हो गया। अब बात आती होगी कि सर 9 10 ये सब मेरा कट जा रहा है ना, लेकिन यहां पर क्या है, अंडर रूट 16 और रूट 4 है।
सर ये कैसे कटेगा? तो भैया ये ऐसे कटेगा, हम इसे क्या करेंगे, जब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, चलो 4 से हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, 4 चौक 16, 4 एकन्ने 4, मतलब इसका जोड़ा कितना बना 4 का। अब 4 आ गया तो 4 का भैया गुणनखंड बन रहा है, 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट रहा है ना, और 4 से भी कट जा रहा है। तो मतलब भाज्य संख्या जो किसी अन्य मतलब 1 से अपने आप से और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाता है। अब आते हैं हम देखते हैं अभाज्य संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो एक व स्वयं मतलब अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि मेरा इसमें क्या है, एक भैया एक क्या है, एक किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, एक खाली खुद से कट रहा है ना कि और उसका गुणनखंड है। उसके बाद देखते हैं यहां पर 2 क्या है भैया, 2 का भी मतलब 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कट रहा, मतलब 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। अब चलते हैं देखते हैं 3 को, 3 क्या कर रहा है, 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। अब इसमें बात आई √3, √5, √15। अब इसमें रूट पे है और रूट का भैया वर्गमूल निकलेगा तो इसमें कुछ अलग संख्या आएगा जो मेरा नहीं कटेगा, ठीक है। √15 भी अभाज्य संख्या है। अब आते हैं देखते हैं परमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परमेय संख्या कहलाता है, जबकि Q = 0 हो, मतलब Q बराबर 0 ना होने पाए। मतलब कोई भी संख्या जैसे मुझे दिया गया और उसे हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं तो क्या होगा, मेरा परमेय संख्या होगा। जैसे कि यहां पर क्या है, 1 है, 2 है, 3/4 है, 5/6, 8/9 है। अब इसमें आप सबके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर ये 1 कैसे मेरा परमेय संख्या? तो भैया जिसका कोई जोड़ा, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। जैसे कि 2 पर देखा जाए 2 का बटा 1 मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सका। इसी पर अगर हम देखें यहां पर, अगर यहीं पर 2/0 हो जाए तो ये मेरा परमेय संख्या ना होकर अपरमेय संख्या बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा तो जा रहा है लेकिन Q = 0 हो जा रहा, मतलब Q बराबर 0 हो जा रहा, जबकि मेरा परमेय संख्या कहता है कि Q बराबर 0 ना होने पाए। अब चलते हैं यहां पर देखते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या होता है अपरमेय संख्या? एक बार फिर से देख लीजिए, अपरमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि क्या हुआ मेरा 3/0, 0 यहां पर भैया क्या हो गया कि परमेय संख्या नहीं हो रहा, इसलिए क्या है अपरमेय संख्या। √3 अपरमेय संख्या, √15 अपरमेय संख्या, 2/0 अपरमेय संख्या, क्योंकि ये भैया P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सक रहा, तो क्या हो जाएगा मेरा अपरमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया?